गर्ल्स, आज हमारी लास्ट क्लास है और मुझे पता है आप लोगों के शैतानी दिमागों के अंदर बहुत से ऐसे शैतानी सवाल होंगे जो आप किसी से पूछ नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें और मैं हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक इन तमाम सवालों का जवाब दूँ। तो कौन पूछेगा पहला सवाल? मिस, वो आपने बेबी के बारे में बताया था ना कि वो नीचे से बाहर आता है, तो मिस मुझे ये नहीं समझ आई कि वो पिशी वाली जगह से बाहर आता है। मिस, मेरे ख्याल में बेबी वाली जगह और पिशी वाली जगह अलग अलग होती हैं। बेबी वाली जगह वो जगह होती है जहां से पीरियड्स वाला ब्लड बाहर आता है। नो मिस, पीरियड ब्लड तो खुद पिशी वाली जगह से बाहर आता है। अच्छा गर्ल्स, पिशी एक छोटू से सुराख से बाहर आती है जिसे इंग्लिश में यूरिथ्रा कहते हैं, लेकिन मैं प्यार से पिश पिश कहूंगी। अब याद रखने के लिए इस पिश पिश के बिल्कुल ऊपर हमारी क्लिटरिस होती है। वो भी छोटी सी होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। मैं उसे प्यार से सीसी कहूंगी क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है। और हमारी पिश पिश के बिल्कुल नीचे हमारी विजाइना होती है जो कि सुराख की तरह नहीं होती बल्कि एक स्लिट की तरह होती है। मैं उसे प्यार से जे जे कहूंगी, यानी कि सबसे ऊपर सीसी, उसके नीचे पिश पिश और उसके नीचे जे जे। याद रखें, हमारी जे जे के बिल्कुल अंदर हमारा यूट्रस यानी कि हमारा डीवा फैक्ट्री का माउथ ओपन होता है। तो जब हमारे पीरियड्स के ब्लड ने बाहर आना होता है वो भी वहां से ही होता हुआ हमारी जेजे से बाहर आता है। और जब हम प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी रेडी हो जाए तो वो भी वहां से ही होता हुआ हमारी जेजे से बाहर आता है। ये ऑर्डर नहीं भूलना, ऊपर सीसी, बीच में पिश पिश, नीचे जे जे। लेकिन मिस, वो जो साइड पे फैट्स होती हैं वो क्या होती हैं? गर्ल्स, आप लोगों ने देखा है हमारे ड्राइंग रूम में अक्सर खिड़की के आगे दो कर्टन्स लगे होते हैं। एक खिड़की के बिल्कुल आगे नाजुक सा पतला सा वाइट कलर का कर्टन और एक उसके आगे थिक सा हैवी सा कर्टन। इसी तरह हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आगे भी दो कर्टन्स होते हैं जिन्हें हम लिप्स कहते हैं। हमारे अंदर वाले लिप्स बिल्कुल हमारे असली लिप्स के अंदर वाली साइड की तरह सॉफ्ट, डेलिकेट एंड थिन होते हैं। मिस, मैं अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलती हूँ और हमारे मोहल्ले के अंदर ये आंटी हैं, वो रोजाना मुझे ताने मारती हैं कि ये क्रिकेट खेलती है तो ये कुंवारी नहीं रही। मिस, क्रिकेट खेलने से मैं कुंवारी कैसे नहीं रही? मेरा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। मिसेस की गर्लफ्रेंड्स ही रही होंगी। गर्ल्स, ये कुंवारी वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ही पुराना हो गया है। दरअसल हमारी जे जे के इर्द गिर्द एक हल्की सी नाजुक सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। पुराने वक्तों में लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता था कि शादी की पहली रात जब हस्बैंड और वाइफ का सेक्स होगा तो यह हाइमन फट जाएगी और इसमें से ढेर सारा खून निकलेगा और इस खून की वजह से हमें यह पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है कि नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाइमन इतनी नाजुक होती है कि ये वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाती है और अगर थोड़ी बहुत रह भी जाए तो इसके फटने से कोई भी खून बाहर नहीं निकलता। तो आप रिलैक्स करें, अपनी स्पोर्ट्स एंजॉय करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। वैसे भी आपके लाइफ पार्टनर को आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि हाइमन के फटने से खून के फवारे निकलने के किसी मन घड़त और फरसूदा किस्म के मिथ के ऊपर। मिस, आपने शादी की फर्स्ट नाइट की बात की थी ना। मिस, मुझे ना शादी की फर्स्ट नाइट से बहुत डर लगता है। मेरी मम्मा हर वक्त कहती हैं कि शादी एक जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी ज़रूर होगी और मिस मैं कर भी लूँगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिस बताएं आप कि शादी की फर्स्ट नाइट पे पेन होता है? मिस, बाय गॉड मुझे भी बहुत डर लगता है। और मिस, वो ना मारिया, सब पता है मुझे तुम्हारा समेत तुम्हारे छुट्टी वाले लड़के के। बताओ शाबाश। मिस, मेरी ना इंस्टाग्राम पे प्राइवेट आईडी है और उस पर मुझे एक अंकल ने वीडियोस भेजी हैं जिसमें एक नंगे लड़के ने एक नंगी लड़की के मुंह पे हाथ रखा हुआ है और वो जोर जोर से चीखें मारी और मिस मुझे वो देख के बहुत डर लगा। ओके गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अंडर एज हैं, तो अगर कोई भी आपको ऐसी वीडियोस भेजे जिसके अंदर लोग बिल्कुल नंगे हैं तो आपको उसको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए। नंबर 2, वीडियोस में हकीकत नहीं होती, ये आदमियों ने एवं ही अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई हैं। सेकेंडली, जब किसी की फर्स्ट टाइम होगी तो उसमें उसको पेन होगा, लेकिन पेन और डर और घबराहट ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। याद रखें कि अगर किसी लड़की की शादी की फर्स्ट नाइट हो या वो डर रही हो या वो अनकंफर्टेबल हो या वो रेडी ना हो तो उसके साथ फिजिकल होना गलत है, गलत। क्योंकि फिजिकल होने के लिए आपका मेंटली रेडी होना और कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मिस, लेकिन अगर वो हस्बैंड हो तो फिर
स्पेशली अगर वो आपका हस्बैंड हो तो, क्योंकि उसके साथ आपने अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है और ये आपके लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो आपकी साइकी और आपकी बॉडी की कंफर्ट का ख्याल रखे। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि तमाम उम्र अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके आखिर में हम किसी को यूं एकदम पकड़ा दें। इसीलिए ये हमारे पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे। हो सकता है कि आप शादी की पहली रात ही कंफर्टेबल हो जाए क्योंकि आपकी अपने पार्टनर के साथ इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री हो सकता है आप कुछ दिनों बाद कंफर्टेबल हो और हो सकता है आप कुछ महीनों बाद कंफर्टेबल हो। ये भी हो सकता है कि शुरू में आप एक चीज़ के लिए कंफर्टेबल हों, बाद में आप ज़रा ज़्यादा चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हों और बहुत देर से जाके आप तमाम चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हों। ये सब नॉर्मल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह एक बायो वाले सर भी लड़कों को कंफर्ट, कंसेंट और अपनी पार्टनर की पेस के मुताबिक चलने का तरीका सिखा रहे होंगे, ना कि ये कि अपनी बेगम को जानवर समझो और चढ़ जाओ। क्योंकि अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में कंफर्ट और सिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं तो ये काम दोनों जेंडर्स को करना होगा। मिस, मैंने शादी नहीं करनी, अपन क्रिकेट खेलेगा, न्यूजीलैंड जाएगा, वहां पे गोरी पटाएगा।